हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी टीएमवीज। टीएमवीज बेटा थी हमारी 10 मिनट वीडियोस और इन टीएमवीज में आज हम टॉपिक करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए बेटा पहले मैं आपको ड्राइंग्स बता दूं। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स बेटा जी दो तरीके की होती हैं। वन इज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स and another is drawings out of capital. बेटा जी पहले ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या होती हैं? जैसे अब फॉर एग्जांपल बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाई ए ने, लेट्स सपोज 10 लाख की, ठीक है जी। पूरा साल उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिली, राइट, डिविजिबल प्रॉफिट्स मिला, मतलब उसको अलग अलग तरीके से प्रॉफिट्स मिले। ये सब भी प्रॉफिट्स का ही पार्ट होते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, साल के एंड में जाके ये जो प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट हुए हैं पूरे साल में, ये 31 मार्च को प्रॉफिट्स कैपिटल में ही ऐड हो जाते हैं। लेट्स से ये प्रॉफिट्स थे 2 लाख के पूरे साल के, कैपिटल थी 10 लाख की, 31 मार्च को 10 लाख में वो 2 लाख ऐड हो जाएगा और 12 लाख की आपकी कैपिटल हो जाएगी। अब पूरा साल ये जो प्रॉफिट्स थे ये अलग से ही हम लिखते हैं। इन प्रॉफिट्स में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, डिविजिबल प्रॉफिट्स है, इनमें से अगर पैसे निकले तो वो होंगी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ऑन द अदर हैंड ये जो 10 लाख था, पूरा साल आपकी कैपिटल 10 लाख थी, प्रॉफिट्स अलग से इकट्ठे हो रहे थे, ये जो 10 लाख था अगर इसमें से पैसे निकाले तो ये होगी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल्स, ठीक है जी। नाउ अब मैं आपको बता दूं बेटा जी, जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं उस पे लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे लगता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे नहीं लगता है, राइट। ये डिटेल में कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेटा आप हमारी फुल फ्लेजेड वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। इसमें बेटा हम कर रहे हैं टॉपिक्स को फटाफट से ग्रास्प करने की वीडियोस, तो इसलिए हम ये टीएमवीज बना रहे हैं सो दैट आपको ये टॉपिक जो है वो क्विकली अंडरस्टैंड हो जाए, राइट। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है इंटरेस्ट ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे लगता है। नाउ जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, ये भी दो तरीके की है। वन इज रेगुलर ड्राइंग्स एंड अनदर इज इररेगुलर ड्राइंग्स। बेटा रेगुलर ड्राइंग्स तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, जब हम सेम अमाउंट एक रेगुलर इंटरवल्स पे विड्रॉ करें, लेट्स सपोज 2000 एवरी मंथ, 2000 एवरी क्वार्टर, राइट, रेगुलर इंटरवल्स पे एक सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज रेगुलर ड्राइंग्स। इररेगुलर ड्राइंग्स इज जब मर्जी जितने मर्जी पैसे निकाल रहे हैं, राइट। तो पहले बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग्स की। रेगुलर ड्राइंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा एक आपको फॉर्मूला जो कि हमेशा काम आना है, दैट इज एवरेज पीरियड, दैट इज एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला, राइट। अब पहले बात करते हैं बेटा रेगुलर कैसे कैसे हो सकती हैं। अब लेट्स सपोज रेगुलर उन्होंने विड्रॉ की मंथली, मंथली में क्या है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर मिड ऑफ एवरी मंथ और अगर एंड ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ किया। अब ड्राइंग शुरू कब होगी? अप्रैल से। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई एंड सो ऑन अप टिल 1 मार्च। मिड ऑफ एवरी मंथ मतलब 15 अप्रैल, क्योंकि पहला महीना तो अप्रैल है ना, 15 मई, 15 जून एंड सो ऑन अप टिल 15 मार्च। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब 30th अप्रैल, 31st मई, 30th जून एंड सो ऑन अप टिल 31st मार्च, राइट। अब पहले मैंने एवरेज पीरियड, हम सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहले अगर हम बिगिनिंग की बात करें, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल को। मंथ्स लेफ्ट टिल ईयर एंड, ईयर एंड तक कितने मंथ्स पड़े हैं बेटा? 1 अप्रैल से ईयर एंड इज 31st मार्च, 1 अप्रैल से 31st मार्च तक कितने मंथ्स पड़े हैं? 1 अप्रैल है तो मतलब पूरा अप्रैल भी आएगा, सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, पूरे के पूरे 12 महीने। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हो गए? 12। नेक्स्ट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ्स? 1 मंथ। 12 + 1/2 दैट इज 13/2 दैट इज 6.5। तो मतलब लिख लो बेटा, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वैसे, लेकिन आप ऐसे भी याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फॉर्मूला वहां लिखने को बोला जाएगा।
मतलब आ सकता है, लेकिन वैसे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधा कैलकुलेट करने आएगा, तो आपको अगर अमाउंट्स पता है तो यू डोंट नीड टू वरी, राइट। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो हम 6.5 के हिसाब से निकालेंगे। लेट्स सपोज वो 1000 विदड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एक मंथ में 1000, 12 महीने का क्या हो गया 12,000। तो 12,000 अगर लेट्स सपोज इंटरेस्ट दिया 10%, तो उसका 10% इंटू 6.5 बाय 12, राइट। ये हम क्वेश्चन करेंगे डिटेल में, अभी हम फटाफट से पहले एवरेज पीरियड निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, बिगिनिंग का एवरेज पीरियड सीख लिया, नेक्स्ट बात करते हैं मिड का एवरेज पीरियड। मिड का एवरेज पीरियड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई 15 अप्रैल। 15 अप्रैल का आधा महीना 0.5, उसके बाद के सारे 11 महीने, तो 11 प्लस 0.5 इज 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई 15 मार्च। 15 मार्च के बाद कितने मंथ रह गए हाफ मंथ, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 12 बाय 2, दैट इज 6। तो मिड का एवरेज पीरियड कितना 6। एंड की बात करें मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई 30th अप्रैल को। 30th अप्रैल के 31st मार्च तक कितने मंथ्स हो गए 11 महीने, क्योंकि अप्रैल पूरा निकल गया। लास्ट ड्राइंग कब हुई 31st मार्च को। 31st मार्च के बाद कोई मंथ नहीं बचा, डिवाइडेड बाय 2, 11 बाय 2, दैट इज 5.5। मतलब अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5, मिड ऑफ एवरी मंथ है तो 6 एंड एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5। इज इट क्लियर? चलिए तो फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं मंथ का। तो बेटा जी उन्होंने बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ महेश, परसेंटेज कितनी है 10% इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो 2000 विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग पे 2000 विड्रॉ कर रहा है। तो साल का कितना हो गया 2000 इंटू 12 विच इज 24,000। परसेंटेज कितनी है 10%। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग में कितना था एवरेज पीरियड 6.5 निकालना हमने सीख लिया, डिवाइडेड बाय 12, दैट कम्स आउट टू बी 1200, ये 1300 आना था, सॉरी। देन 24,000 का 10% इज 2400, उसका 6 बाय 12 इज 1200। लास्ट एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 24,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5 बाय 12, ये आपका आ जाएगा 1100। मंथली डन। अब फटाफट से क्वार्टर भी सीख लेते हैं जी। अब अगर क्वार्टरली कर रहे हैं ड्राइंग्स, तो ये भी बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। बेटा साल में कितने 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितने मंथ 3, राइट। तो पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून, देन जुलाई अगस्त सितंबर, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन जनवरी फरवरी एंड मार्च। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल, दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई, तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर, चौथा क्वार्टर 1 जनवरी। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में कर रहे हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही रहेगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ्स रह गए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, हमने बेटा ईयर एंड तक देखना है, तो पूरे के पूरे 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब हुई 1 जैन को, लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग में। 1 जैन के बाद कितने मंथ पूरा जैन, पूरा फेब, पूरा मार्च, 3 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 3 इज 15, 15 बाय 2 दैट इज 7.5। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में एवरेज पीरियड कितना 7.5। अब बात करते हैं मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर के लिए हर क्वार्टर का मिड बीच वाले महीने की 15 तारीख, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फेब। फर्स्ट ड्राइंग इज 15 मई। 15 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ, आधा मई, और पीछे कितने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने और आधा मई, 10.5 महीने, 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग 15 फेब। 15 फेब के बाद कितने मंथ्स, आधा फेब, पूरा मार्च, 1.5 महीना, 1.5 बाय 2, this is 12 by 2, that comes out to be 6. End of every quarter which is 30th June, 30th September, 31st December and 31st March. 30th June के बाद कितने मंथ्स, अप्रैल में जून पूरा निकल गया, पीछे 9 महीने रह गए। लास्ट ड्राइंग कब 31st मार्च, पीछे कोई महीना नहीं बचा, डिवाइड बाय 2 दैट इज 4.5। ठीक है जी, अब 4.5 आ गया। बिगिनिंग का 7.5, मिड का 6, एंड का 4.5, राइट। अब क्वार्टरली वाले देख लेते हैं क्वेश्चंस। हाँ जी, तो महेश ने विड्रॉ किया 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर में 4,
तो हर क्वार्टर में 4,000 विड्रॉ किया तो साल का कितना हो गया 4,000 इंटू 4 दैट इज 16,000। इंटरेस्ट है 10% और बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का एवरेज पीरियड कितना था 7.5 बाय 12 ओवर 12 ही लेना है दैट कम्स आउट टू बी 1000। देन मिड ऑफ एवरी क्वार्टर 16,000 का 10% इंटू 6 बाय 12 तो ये आ जाएगा 800। देन 16,000 का 10% एंड का कितना था 4.5 बाय 12 ये आ गया 600। राइट, आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।